सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से भारत रत्न संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें सत सत नमन और आप सभी दर्शक बंधुओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज मंगलवार की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के पास हुए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश के 8 तीर्थयात्री समेत कुल 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कई महिलाएं शामिल हैं। यह हादसा तब हुआ जब टूरिस्ट बस से सफर कर रहे तीर्थयात्री लालानगर टोल प्लाजा के पास रुककर रात का भोजन बना रहे थे। इसी दौरान एक बेकाबू ट्रेलर ने तीर्थयात्रियों से भरी बस में टक्कर मार दी। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज काफी दूर तक सुनी गई। सभी घायल तीर्थयात्रियों को सरकारी एम्बुलेंस से आनन फानन में सीएससी गोपीगंज भेजा गया था। सूचना पर गोपीगंज पुलिस, एनएचआई एम्बुलेंस व क्रेन भी मौके पर पहुंची थी। आंध्र प्रदेश से एक टूरिस्ट बस तीर्थयात्रियों को लेकर काशी प्रयाग जैसे धर्म नगरी के लिए निकला था। टूरिस्ट बस में 2 चालक, 2 रसोइया समेत कुल 40 तीर्थयात्री सवार थे। टूरिस्ट बस वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। लालानगर टोल प्लाजा के पास हाईवे किनारे चालक टूरिस्ट बस खड़ी कर रात का खाना बनाने लगा। इसी दौरान झारखंड से फतेहपुर जा रही एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने टूरिस्ट बस में टक्कर मार दी। ट्रेलर को अभिषेक नामक खलासी चला रहा था, जबकि चालक सो रहा था। आंध्र प्रदेश से तीर्थयात्रियों का यह दल टूरिस्ट बस से निकला था। दिन भर सफर करने के बाद तीर्थयात्री रात का भोजन बनाने के लिए गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा हाईवे किनारे रुके हुए थे। रसोइया खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। तीर्थयात्री बस के पीछे आसपास व कुछ बस में बैठकर आराम कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर काल बनकर पहुंच गई। टक्कर मारते ही चीख पुकार मच गई थी। हादसे में 50 वर्षीय मदम्मा, 45 वर्षीय ओलम्मा, 46 वर्षीय अकम्मा, 40 वर्षीय शिवम्मा, 45 वर्षीय कलम्मा, 56 वर्षीय लक्ष्मी देवी, 52 वर्षीय ईश्वरिया व वेंकटा रेड्डी नामक तीर्थयात्री घायल हो गए थे। इसी तरह ट्रेलर चला रहा 25 वर्षीय अभिषेक नामक खलासी भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर खलासी ही चला रहा था, जबकि चालक नीलेश सो रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक व खलासी नशे में थे। टोल प्लाजा के पास पहुंचे तभी ट्रेलर बेकाबू हो गई और तीर्थयात्रियों की बस में टक्कर मार दी। तीर्थयात्रियों के गैस सिलेंडर, बर्तन, चावल, सब्जी, दाल सड़क पर बिखर गए थे। घायल चीखने चिल्लाने लगे थे। घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। टक्कर में ट्रेलर का अगला हिस्सा व टूरिस्ट बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। पत्नी के नाम पर भौकाल मचाने वाले भदोही जनप्रतिनिधियों के अब बुरे दिन आ गए हैं। जागरूक जनता अब इन्हें ललकार कर घेरना शुरू कर दी है। ऐसा ही एक मामला नगर पंचायत नई बाजार से सामने आया है, जहां सोमवार को चेयरमैन पति वार्ड नंबर 9 आजाद नगर शीतला माता मंदिर से अब्बास नगर बैंक ऑफ इंडिया तक होने वाले नाला निर्माण के शुभारंभ के लिए पहुंचे थे। सूचना मिलते ही गोरख गुप्ता, दया शंकर, उमा शंकर गुप्ता, कन्हैया लाल गुप्ता, राधे चौहान, धीरज गुप्ता, प्रमोद उमर जैसे मोहल्ले वासियों ने नाला निर्माण का विरोध करते हुए चेयरमैन पति लालता सोनकर का घेराव कर दिया है और मोहल्ले के लोग जमकर हंगामा करने लगे। इन सभी का आरोप है कि इससे पहले भी जहां जहां नाला व सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया वह आज भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे इलाके के लोग काफी परेशान हैं। मोहल्ले के भंडारी नीरज ने बताया कि जहां नाले की जरूरत नहीं है वहां नाले का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि चेयरमैन निर्मला सोनकर व उनके पति लालता सोनकर ने नाला निर्माण के लिए बाकायदा भूमि पूजन भी किया था, लेकिन जब चेयरमैन पति मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का शुभारंभ करने लगे, इसी दौरान मोहल्ले के लोगों ने घेराव कर जबरदस्त हंगामा किया था।
भदोही के धसकरी कमलाकांत दुबे हत्याकांड से जुड़ी आज की यह बड़ी खबर है। ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव समेत 4 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव व उनके कुनबे की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर भदोही जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ की जा रही कार्रवाई के मद्देनजर भदोही कोतवाली पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक धसकरी गांव में दुकान का शटर गिराते हुए कार से टक्कर मारकर ग्राम प्रधान की शिकायत करने वाले कमलाकांत दुबे की हत्या की गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने धसकरी ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव समेत उनके परिवार के मेहिलाल यादव, सुजीत यादव व अंकित उर्फ लवकुश यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक बार फिर धसकरी ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव के कुनबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोड़ बाजार के सूर्या बालिका इंटर कॉलेज के समीप रात को एक बड़ा हादसा हुआ है। घर के बाहर चारपाई पर सो रहे लोगों पर बाइक चढ़ गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। हादसे में बाइक चालक भी घायल हुआ है। बताया जाता है कि गोरखपुर के रहने वाले रामेश्वर, राधेश्याम व फूलचंद मोड़ बाजार में रहकर बिसात बाने की फेरी करते हैं और सूर्या बालिका इंटर कॉलेज के पास किराए का कमरा लेकर रहते हैं। रात तीनों खाना पीना खाकर मकान के सामने चारपाई बिछाकर सो गए। तभी सूर्यामा से भदोही की तरफ तेज रफ्तार बाइक जा रही थी। बाइक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे साइन बोर्ड को तोड़ते हुए चारपाई पर सो रहे लोगों से टकरा गई। हादसे में जहां सो रहे तीनों घायल हो गए, वहीं बाइक चला रहे भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर निवासी 30 वर्षीय शेषमणि नामक युवक भी घायल हो गया था। फिलहाल रात हुए इस हादसे से अफरा तफरी फैल गई थी। गोपीगंज के केसरवानी वस्त्रालय में साड़ी खरीदने पहुंची महिला उचक्कागिरी की शिकार हुई है। बड़े पर्स में रखे छोटे पर्स को उचक्कों ने उड़ा दिया है। छोटे पर्स में 1,30,000 रुपए के 2 मंगलसूत्र रखे हुए थे, जिसे बड़े ही आसानी के साथ उचक्कों ने पार कर दिया है। हालांकि इस उचक्कागिरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गोपीगंज के धनापुर दक्षिणी निवासी शिवपूजन ने बताया कि उनकी पत्नी नीलम देवी व छोटे भाई की पत्नी अनीता देवी शादी की खरीदारी के लिए केसरवानी वस्त्रालय पहुंची थी। साड़ी खरीदने के बाद भुगतान के लिए वह कैश काउंटर पर पहुंची, तभी उचक्कों ने बड़े पर्स में रखा जेवर से भरा छोटा पर्स उड़ा दिया। छोटे पर्स में 2 मंगलसूत्र रखे हुए थे, जिसकी कीमत 1,30,000 रुपया बताई गई है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। गोपीगंज के केसरवानी वस्त्रालय में महिला उचक्कागिरी की शिकार हुई है। गोपीगंज के हरिहरपुर बैदा खास के खेत में लगा समरसेबल पंप चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात से गांव में सनसनी फैली हुई है। हरिहरपुर बैदा खास निवासी राम आधार पाल ने बताया कि घर से चंद कदम की दूरी पर उनका खेत मौजूद है, जहां सिंचाई के लिए 3 हार्स पावर का समरसेबल पंप लगाया गया था, जो चोरी हो गया है। बताया कि सुबह वह शौच के लिए खेत की तरफ गए तो देखा कि बोरिंग से पाइप निकालकर बाहर पड़ी हुई थी और समरसेबल पंप गायब था। नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई थी। जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची थी। माना जा रहा कि रात किसी समय चोर खेत में लगे समरसेबल पंप को चुरा ले गए हैं। भदोही ब्लॉक का ग्राम सभा धसकरी एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कई बिंदुओं पर जांच के लिए टीम सोमवार को ग्राम सभा धसकरी पहुंची थी। आपको बता दें कि धसकरी गांव निवासी कमलाकांत दुबे ने ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव व ग्राम सभा के कई मामलों को लेकर शिकायत की थी। हालांकि कमलाकांत दुबे की कार से टक्कर मारकर हत्या
कर दी गई थी। कमलाकांत दुबे द्वारा की गई शिकायत को लेकर सोमवार को जांच टीम धसकरी ग्राम सभा पहुंची थी। टीम में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार व भदोही ब्लॉक के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक संतोष कुमार धसकरी पंचायत भवन पर पहुंचे थे, जहां प्रधान पर निजी फर्म से मटेरियल खरीदने का आरोप है। इसी तरह ग्राम प्रधान ने भाई भतीजे को मनरेगा मजदूर बनाया है। रामराज मिश्रा के घर से राम जानकी मंदिर तक खड़ंजा निर्माण में भ्रष्टाचार, हैंडपंप रिबोर के नाम पर 12 लाख रुपया खर्च किए जाने का आरोप था। इन्हीं सब बिंदुओं की जांच के लिए टीम धसकरी ग्राम सभा पहुंची थी। शिकायतकर्ता कमलाकांत दुबे के बेटे विवेक दुबे ने अपना बयान दर्ज कराया है। आग लगी की घटनाओं में अग्निशमन की लापरवाही पर डीएम ने विभाग की पेच कसी है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। बढ़ते तापमान, लू, तेज हवाओं के कारण आग लगी की घटनाओं को देखते हुए डीएम ने अग्निशमन विभाग की पेच कसी है। कहा कि अग्निशमन विभाग पूरी तरह एक्टिव रहे। अग्निशमन विभाग के कर्मियों की रोस्टरवार ड्यूटी सुनिश्चित करते हुए हर आपात से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश भी दिया गया है। कहा कि होटल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल व भीड़ भाड़ वाले इलाके में नियमित गश्त कर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। गोपीगंज के रामपुर घाट के रहने वाले युवक की फाफामऊ में हुई एक बड़े हादसे में मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है। प्रयागराज के फाफामऊ में गंगा नदी के ऊपर पुल निर्माण का काम चल रहा है। इसी निर्माण कार्य में गोपीगंज के रामपुर घाट निवासी रामजीत निषाद उर्फ बुधई का 22 वर्षीय पुत्र अनूप कुमार निषाद भी काम कर रहा था। अभी 11 अप्रैल को ही अनूप कुमार निषाद रामपुर घाट के रहने वाले कुछ साथियों के साथ काम करने के लिए फाफामऊ गया हुआ था। सोमवार को पुल के ऊपर काम कर रहा था, तभी अचानक प्लेट खिसक गई और अनूप कुमार पुल के ऊपर से नीचे गिर गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मजदूरों का आरोप था कि ठेकेदार व निर्माण कार्य में लगे जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते अनूप कुमार निषाद की मौत हुई है। उधर सूचना पर रामपुर घाट से परिजन व दर्जनों ग्रामीण फाफामऊ पहुंचे थे, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर प्रयागराज में ही पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम के बाद शव जब घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया था। 3 भाइयों में अनूप कुमार निषाद सबसे बड़ा था और यही घर का खर्च चला रहा था। भदोही कोतवाली में तैनात मुख्य आरक्षी तौकीर अहमद की उप निरीक्षक के पद पर पद उन्नति हुई है, जहां शहर कोतवाल सच्चिदानंद पांडे ने सोमवार को तौकीर अहमद के कंधे पर डबल स्टार सजाते हुए बधाई दी है। मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात रहे तौकीर अहमद की उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हुई है। पद उन्नति होने पर भदोही कोतवाली में तैनात तमाम पुलिस के जवानों ने तौकीर अहमद को बधाई दी है। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया था। भदोही जिले के श्रम विभाग की लापरवाही के चलते बनवासी समाज के लोग 60 से 70 रुपए में दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करने को मजबूर हैं। इनके मजदूरी पर ठेकेदार डाका डाल रहे हैं। ठेकेदारों की प्रताड़ना से आजी जाकर चौरी के चांदी गहना से बड़ी संख्या में बनवासी समाज के लोग सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पत्र सौंपते हुए चांदी गहना निवासी प्रकाश, दिनेश, रेखा, चंदा, आकाश, सूरज, रानी जैसी बनवासी समाज के लोगों ने बताया कि ठेकेदार उन्हें मजदूरी के लिए ईंट भट्ठे पर ले जाते हैं। दिन भर काम कराने के बाद प्रति मजदूर 60 से 70 रुपया दिया जाता है और दिन भर हाड़तोड़ मेहनत कराया जाता है। शिकायती पत्र देते हुए कहा कि ईंट भट्ठा पर काम कराने वाले ठेकेदार श्रम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और विभागीय अधिकारी भी इनकी सुधि नहीं लेते हैं। इनके मजदूरी पर ठेकेदार डाका डाल रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए बनवासी समाज के लोगों ने कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कोयरावना के कलिंजरा गोपालपुर गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ है। कथा को लेकर कलिंजरा घाट से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे शामिल थे। कलश यात्रा में हाथी, घोड़ा, डीजे व बैंड बाजा भी शामिल था।
ऊंच के रोही निवासी कथावाचक डॉक्टर आनंद जी महाराज द्वारा कथा का शुभारंभ किया गया है। कलश यात्रा गांव का भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर पहुंचकर कलश स्थापित किया गया। मुख्य यजमान के रूप में कलिंजरा गोपालपुर निवासी जयशंकर तिवारी व उनकी पत्नी मीरा देवी रही। श्रीमद् भागवत कथा से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया है। टेट के विरोध में शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षकों ने ज्ञानपुर के बीआरसी कार्यालय से दुर्गागंज तिरमोहानी तक विशाल मशाल जुलूस निकाला था। शिक्षक हाथों में बैनर व मशाल थामे टेट काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। मशाल जुलूस में सुधीर कुमार सिंह, राजबली उपाध्याय, धीरज सिंह, मुन्नालाल यादव जैसे तमाम शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर टेट जैसे काले कानून की मुखालफत की है। मशाल जुलूस ज्ञानपुर बीआरसी से होते हुए दुर्गागंज तिरमोहानी पर पहुंचा था। नगर के विकास व बजट प्रस्ताव पर घोसियां नगर पंचायत के अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी व सभासदगण एकजुट नजर आए। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर व घोसियां चेयरमैन बेबी की अध्यक्षता में आयोजित बजट प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बजट बैठक का संचालन अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह कर रहे थे। 2026-27 पर बजट चर्चा करते हुए 28 करोड़ 59,68,256 रुपए के अनुमानित बजट प्रस्ताव पर स्वीकृति की गई है। बजट बैठक में मौजूद सभासदों ने मेजे थपथपाकर प्रस्ताव का समर्थन किया है। बजट प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए औराई विधायक दीनानाथ भास्कर व चेयरमैन बेबी ने शहीद अग्निवीर धीरज गुप्ता के आश्रित को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार देने की चर्चा की गई। इसी तरह अधिशासी अधिकारी आवास निर्माण, पुराने जलमूल्य बकाया वसूली माफ करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। जनहित को देखते हुए बड़े ही सूझबूझ के साथ तैयार किए गए बजट प्रस्ताव की सभासदों ने प्रशंसा की। भदोही औराई रोड के सररोही बाजार से सटे बनकट गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने राइडर बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में औराई के उपरोट निवासी बाइक सवार 32 वर्षीय सुशील सिंह घायल हो गए थे। हादसे में बाइक के साथ साथ कार का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार एक महिला चला रही थी और रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर मारने वाली ब्रेजा कार रजपुरा से औराई की तरफ जा रही थी। जैसे ही सुशील सिंह बाइक लेकर सररोही के बनकट गांव के पास पहुंचे, तभी कार ओवरटेक करते हुए बाइक में टक्कर मारी थी। रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक कार में फंस गई थी। हालांकि आसपास के लोगों ने घायल बाइक सवार को रजपुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मण पट्टी इलाके के तालाब की बेशकीमती भूमि पर कब्जा कर मकान का निर्माण करा लिया गया है। ग्राम सभा के प्रधान हल्का लेखपाल व राजस्व विभाग की मिली भगत से लगभग 5 करोड़ की बेशकीमती 5 बीघा तालाब की भूमि पर कब्जा कर मकान, शौचालय, पशुशाला बनाकर 2 दर्जन से अधिक लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। सोमवार को देवनाथपुर लक्ष्मण पट्टी निवासी अभय मौर्य ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गुहार लगाई है कि गाटा संख्या 938 की भूमि तालाब के रूप में दर्ज है। इसी भूमि पर ग्राम प्रधान हल्का लेखपाल व राजस्व विभाग की मिली भगत से लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों ने कब्जा कर लिया है। 5 बीघे की भूमि करोड़ों की है। शिकायत करने पर अतिक्रमणकारी तरह तरह से धमकी भी दे रहे हैं। कब्जा करने वाले प्रभावशाली व धनाढ्य हैं। वह मौर्य ने शिकायती पत्र सौंपते हुए लक्ष्मण पट्टी के तालाब की भूमि पर हुए कब्जे को मुक्त कराए जाने की मांग की है। चौरी के जोगीपुर के रहने वाले समाज सेवी आशीष तिवारी पर हमला हुआ है। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आशीष तिवारी ने 1500 नकदी छीनने, मोबाइल व चश्मा तोड़ने का भी आरोप लगाया है। चौरी पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में समाज सेवी आशीष तिवारी ने कहा कि वह गांव के इंदल सरोज के घर पर बैठे हुए थे। इसी दौरान 3 लोग पहुंचे और गाली गलौज देते हुए हमला कर दिया। जेब में रखा 1500 रुपया भी निकाल लिया गया है। साथ ही मोबाइल व चश्मा
तोड़ दिया गया है। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आशीष तिवारी ने जहां कार्रवाई की गुहार लगाई है, वहीं उपचार भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते भदोही जिले में भूमाफिया बेखौफ हो गए हैं। कागजातों में हेर फेर कर सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला भदोही तहसील के अंतर्गत आने वाले दुर्गागंज के सराय भाव सिंह से सामने आया है, जहां भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि महनैया तालाब पर भूमाफियाओं की नजर टेढ़ी हो गई है। तालाब की भूमि पर बेखौफ कब्जा किया जा रहा है, लेकिन इलाके का हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक जैसे राजस्व कर्मी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। पक्का निर्माण कर महनैया तालाब की भूमि पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। पत्र सौंपने वालों में शेषनाथ यादव, सालिक राम यादव आदि मौजूद रहे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन कटेवना के अंबेडकर पार्क में समान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। शाम 5 बजे से 6 बजे तक चली इस प्रतियोगिता में बच्चों ने खूब दिमागी कसरत की थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को आयोजित इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में महापुरुषों और संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता को संपन्न कराने में रविंद्र कुमार, शिव कुमार बिंद, आकाश गौतम, हरिशंकर यादव आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता का परिणाम आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। शरारती तत्वों की वजह से आम का एक हरा भरा पेड़ धराशायी हो गया है। पेड़ में आम का फल लगा हुआ था। आग लगने से यह पेड़ गिर गया है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के 3 बरवा गांव का है। गांव के अनीस नामक युवक ने डायल 112 पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि गांव के तालाब के पास एक भारी भरकम आम का पेड़ मौजूद है। पेड़ में आम का फल भी लगा हुआ था। किसी शरारती तत्व ने आम के खुड़रे में आग लगा दी। आग लगने से पेड़ जलकर गिर गया। फिलहाल अनीस नामक युवक की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर लौट गई थी। सुरियामा के अभोली गांव में चूल्हे की चिंगारी से गांव में विधवा का रिहायशी मड़हा जलकर खाक हो गया है। मड़हे में रखा 1 कुंतल गेहूं, 50 किलो चावल, चारपाई, गद्दा, रजाई, गृहस्थी का सामान जहां जलकर खाक हो गया है, वहीं विधवा का परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। गांव के ही छोटेलाल बिंद ने विधवा महिला को आवासीय सुविधा दिए जाने की मांग की है। छोटेलाल बिंद ने बताया कि 48 वर्षीय विधवा इंद्रावती देवी अभोली ब्लॉक के पीछे मढ़ा बनाकर अपने 4 बच्चों के साथ रहती हैं। इंद्रावती देवी समेत उनके सभी बच्चे मजदूरी कर घर का खर्च चलाते हैं। सोमवार को सभी मजदूरी के लिए घर से बाहर गए थे। 12 बजे अचानक मढ़ा धू कर जलने लगा। मढ़ा जलता देख गांव के ही छोटेलाल बिंद ने पास पड़ोस के सहयोग से निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक रिहायशी मढ़ा जलकर खाक हो गया। तेज हवा के बीच चूल्हे की चिंगारी से मढ़ा जलने की बात बताई जा रही है। उधर सूचना पर इंद्रावती देवी व बच्चे पहुंचे तो जला आशियाना देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। औराई के तहसील इलाके के बहुता खुर्द निवासी स्वर्गीय बुल्ले की पत्नी कुनिया देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए विपक्षियों पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि बहुता खुर्द में जमीन मौजूद है, मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, बावजूद विपक्षी जबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा कि विपक्षियों की दबंगई नहीं रोकी गई तो उसके साथ बड़ी घटना घट सकती है। शिकायती पत्र देते हुए कुनिया देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर महान समाज सुधारक, भारतीय संविधान के शिल्पी, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। सत्यम न्यूज पर चलने वाली भदोही जिले की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आपके इस हौसले से हमारी टीम को बल मिलता है। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें